सादरम अभिवादनम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच में एक नई प्रस्तुति को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूं। दिनांक 24 अगस्त एवं 25 अगस्त 2023 को राजकीय इंटर कॉलेज बनचुरी यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में नामिका निरीक्षण, जिसको पैनल भी कहा जाता है, इसका आयोजन हुआ। और जब नामिका निरीक्षण का जो समापन समारोह था, उस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। उसमें एक जो सुंदर प्रस्तुति थी, हास्य कवि सम्मेलन, उस वीडियो को लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और नामिका निरीक्षण के विषय में हम विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान बुद्धि प्रकाश पेटवाल जी से भी बातचीत करेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विभागीय निर्देशानुसार उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता की संप्राप्ति हेतु दिनांक 24 एवं 25 अगस्त 2023 को राजकीय इंटर कॉलेज बनचुरी यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में नामिका निरीक्षण यानी पैनल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस नामिका निरीक्षण का नेतृत्व श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज मोहनचट्टी तथा उनके साथ में विषय विशेषज्ञों के रूप में श्री प्यारेलाल डबराल प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज बुदौली यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल, श्री शशि मोहन रतुड़ी प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज भृगुखाल, श्री हेमंती नंद भट्ट प्रवक्ता हिंदी राजकीय इंटर कॉलेज भृगुखाल और कार्यालय अभिलेख एवं वित्तीय अभिलेखों के अनुसरण हेतु श्री अनिल बौखंडी वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रंदा यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल उपस्थित थे। 24 तारीख को शिक्षण कार्य का मूल्यांकन किया गया तथा 25 तारीख के मध्य अवकाश तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण, अभिलेखों का अनुसरण किया गया। उसके पश्चात बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस पैनल के द्वारा एक सप्ताह के अंदर नामिका निरीक्षण की आख्या तैयार की जाएगी। उसके पश्चात श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को यह आख्या प्रेषित की जाएगी और श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा एक प्रति पुनः विद्यालय को प्रेषित की जाएगी। नामिका निरीक्षण के द्वारा जो आख्या तैयार की गई थी, उसमें जो सुझाव या निर्देश दिए गए होंगे, उसके अनुसार पुनः फिर विद्यालय उन सुझावों को और निर्देशों को विद्यालय में इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। कारण बताने आ रही है तो स्वागत है कवित्री वर्षा जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर को निशान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद हमेशा बातें करे, हमें चुप कराते हैं। अपनी तो बस गलती माँ, अपनी तो बस गलती माँ, हमें बलि चढ़ाते हैं। बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटरों से, भगवान बचाए इन मॉनिटरों से। हम इन्हें नहीं चाहते हैं, हम इन्हें नहीं चाहते हैं, हम इन्हें नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। हालांकि मैं खुद भी मॉनिटर हूँ, जो अपनी दबंगई थोड़ा कम करे और ऐसी परीक्षा धीरे धीरे नजदीक आ रही है और उससे लगने वाला भय भी हमें सता रहा है। तो इसी भय को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कवित्री प्राची जी को।
ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट से एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती, अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो होगा डंडे से नृत्य। पास होने पे मिलता है शानदार इनाम, तब मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुंह से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। प्राची जी की कविता सुनकर मुझे भी अपने वक्त याद आया। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया, फिर भी एग्जाम में अंडा ही आया। हम तो यूं ही चल देते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में, दोस्त कहते थे तू तो बड़ा पढ़ के आया। हम सभी ने कभी न कभी रेलगाड़ी का सफर अवश्य किया होगा। अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक बार रेलगाड़ी की यात्रा की। यहाँ सफर सभी प्राय अंग्रेजी भाषा के सफर SEFFER से हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें जो अनुभव हुए, उन्हीं अनुभवों के साथ वो हमारे साथ उपस्थित हुए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिमरन जी का। मुझे विश्वास है कि वो अपनी कविता द्वारा हमें हास्य से सराबोर कर देंगी। सिमरन जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय रेल की जर्नल बोगी। भारतीय रेल की जर्नल बोगी, पता नहीं आपने बोगी कि नहीं बोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर को फूटने लगे। तभी अचानक एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला बाबूजी अंदर जाओगे। हमने कहा तुम पहुंचाओगे? तो वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा देंगे, मगर रुपए पूरे 50 लेंगे। हमने कहा 50 रुपए भैया? तो वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने बोला सामान नहीं है, अकेले हम हैं। तो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधों पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत के साथ जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला बाबूजी 50 रुपए तो कम है। हमें क्या मालूम था कि आप आदमी नहीं बम हैं। हमने बोला अब बहाने मत बनाओ, जब ठेका लिया है तो उठाओ। अब जरा डब्बे के अंदर झांकी श्रीमान, भगवान जाने डब्बा था या हल्दी घाटी का मैदान। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, कुछ हनुमान जी के वंशज एक दूसरे के कंधों पर चढ़े थे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। तभी अचानक गिरी उनके सर पर पानी की गरम गरम बूंदे। तो वे सर उठाकर चिल्लाए कौन है, कौन है? पानी गिराकर मौन है। तभी ऊपर बैठे आदमी ने कहा माफ करना पड़े भाई, पानी नहीं है, दरअसल हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। तभी अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली तो एक यात्री खुशी की मारे चिल्लाया अरे चली रे चली। तो कोई बोला जय बजरंग बली, तो कोई बोला या अली। हमने कहा काहे का अली और काहे का बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नजरों का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है। तोड़ के जाए उसे छक्का कहते हैं,
जो भीड़ में लग जाए उसे धक्का कहते हैं, और कलाकार ने हमें बता दिया क्यों उसे मंच का इक्का कहते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। भारत के शहरों में टमाटर की बढ़ते दामों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टमाटर के बढ़ते दामों पर देख सोशल मीडिया पर लोगों ने मीम्स की झड़ी लगा दी है। एक यूजर ने दीपिका पादुकोण की फोटो शेयर कर लिखा है, एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनका टमाटर प्रेम है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कवित्री दिया जी को कि वह हमारे साथ अपने टमाटर के साथ पुरानी यादों को साझा करें। दिया जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है टमाटर की दाने। टमाटर तुरुवेली आज यन मैन जानिनी, टमाटर तुरुवेली आज यन मैन जानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी। किचन में कुछ कुछ, किचन में कुछ कुछ जो कभी पूछेंद छो, किचन में किट किट जो कभी किटेंद छो, वो छो छवार बगाड़ पर आज एक दानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी। मेहमान आड़ से भी पहले जो घर आंद छो, और कांटे की ठुंगार माँ भी कच्चू खाए जांद छो, वे नरबेगी टमाटरा की चो तरछियाणी च, वे नरबेगी टमाटरा की चो तरछियाणी च, माँ की कसम मैडम जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम मैडम जी घर में एक दानिनी। चिकन मटन माछ माँ, चिकन मटन माछ माँ वो लड़फड़ लपटेंद चो, बर्गर पिज्जा चाउमीन और मैगी माँ खाएंद चो, वे बिना आज कभी वो मजा आड़ीनी, वे बिना आज कभी वो मजा आड़ीनी, माँ की कसम गुरुजी घर में एक दानिनी, माँ की कसम गुरुजी घर में एक दानिनी। करकोणी सी साग माँ, करकोणी की साग माँ वो ग्रेवी पर आंद छो, और द्वे भेज की बे भेल तर जांद छो, जुकड़ा बट्टी त्वे की याद दूर कथे जानिनी, जुकड़ा बट्टी त्वे की याद दूर कथे जानिनी, माँ की कसम भैजी जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम भैजी जी घर में एक दानिनी। और 250 की पार पहुंची, 250 की पार पहुंची रेट चमकने चौड़ी की, इतका बता क्विंटलों में टमाटर कने 100 की, स्टोर रूम में सड़नु टमाटर, स्टोर रूम में सड़नु टमाटर तुमने कने जानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी। पर ऐसो छत मत तुए तू टमाटर, ऐसो छत मत तुए तू टमाटर, गमलों में लगान मैन, और मुट्ठी धूणी खींच के कच्चू भी बुखान मैन। हम पहाड़ी छा तो अभी हमें पहचाननी, माँ की कसम मैडम जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम गुरु जी घर में एक दानिनी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक दानिनी। बेहद शानदार आपर्ति कवि सम्मेलन को मजा ही बांधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन जीना भी एक कला है और अपने जीवन को सरल व सहज बनाना ही जीवन कौशल है। हर व्यक्ति के जीवन जीने का एक तरीका होता है और हर व्यक्ति के जीवन जीने के कुछ सिद्धांत व मूल मंत्र होते हैं। मैं शैल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता मूल मंत्र के द्वारा आपको आनंदित करने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है कि मैं इस प्रयास में सफल हो पाऊंगा। देश का प्रजातंत्र
वह तंत्र है जहाँ हर बीमारी स्वतंत्र है। दवा चलती रहे, बीमार चलता रहे, बस यही मूल मंत्र है। फल वाले से कहा, दिखने में चिकना है, भगवान जाने रस कितना है। तो बोला, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम दोनों ने अपना अपना कार्य किया, मैंने दिया, आपने लिया, अब फल अच्छा निकले या खराब ये तो हरी इच्छा है जनाब। पान वाले से कहा, 50 रुपए का पान कहाँ जाएगा हिंदुस्तान। तो बोला, खाकर तो देखिए श्रीमान, आत्मा खिल जाएगी। मेरे पान की पीक आपको इस गाँव के कोने कोने में मिल जाएगी। बेटे से कहा, बाल मत बढ़ाओ। बोला, पिताजी आदत का पाठ मत पढ़ाओ। हम जमाने के साथ चल रहे हैं और आपके सर पे बाल नहीं है ना, इसीलिए आप जल रहे हैं। लड़के वालों से कहा, लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर है। तो बोले, हमारा बेटा क्या बंदर है। अच्छे अच्छे लोग गले में डिग्रियां लटकाए घूम रहे हैं, हम तो ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जिसके बाप के पास पैसा हो, चेहरे का क्या चाहे जैसा हो। पुलिस वाले से कहा, कानून भी जानते हो या सिर्फ डंडा घुमाना जानते हो। तो बोला, कानून की भाषा तो पढ़े लिखे बोलते हैं, हम तो हर चीज को डंडे से तोलते हैं। अगर डंडा हाथ में है तो हर गुंडा साथ में है। नेता से कहा, वोट लिया है, बदले में क्या दिया है। बोले, हम नेता हैं, आगे रहते हैं, पीछे क्या हो रहा है कैसे देख सकते हैं। हमने माना हमारे देश का हाल बुरा है, पर हमें हमारे बापू ने सिखाया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और यही मूल मंत्र हमने भी अपनाया है। शिक्षक से कहा, स्टूडेंट के भविष्य का क्या होगा हाल। तो बोले, स्टूडेंट चल रहा है टीचर से बिल्कुल विपरीत चाल। क्यों ना हो, आखिर ज्ञान का नहीं फैशन का है सवाल। माना हमारा देश कई मायनों में तरक्की कर रहा है, और ये भ्रष्टाचार हमें कहीं न कहीं हमारी संस्कृतियों से दूर कर रहा है। इसलिए हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं को साथ लेकर चलना होगा और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना होगा, और यही हमारा असली मूल मंत्र है। धन्यवाद। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा, और कद्रदान हो तो आग जैसा। मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी साथियों सहित आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बने। धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर आए, और एक बार जरा प्लीज एक बार बेटा जोरदार ताली बजा करके बहुत कम समय में तैयारी हुई है। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। साधुवाद, जोरदार ताली बजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद।